नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरबी पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय वायुसेना के मी-17 हेलीकॉप्टर में मोरबी पहुंचे और अब से थोड़ी ही देर में वो न केवल अस्पताल जाएंगे जहां पर घायल इस समय मौजूद हैं, बल्कि वो पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे, घटना स्थल पर भी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले जब केवड़िया में थे तो उन्होंने कहा कि बहुत दुखी है उनका मन इस समय, लेकिन कर्म और कर्तव्य दोनों की वजह से वो केवड़िया में उस समय थे। राष्ट्रीय एकता दिवस, उन्होंने कहा कि वो एकता नगर में तो है, लेकिन उनका जो मन है वो मोरबी के उन लोगों के साथ है इस दुख की घड़ी में। और उन्होंने कहा उनको बहुत ज्यादा दुख है इस हादसे को लेकर। जैसे ही बचाव कार्य, राहत कार्य समाप्त हुआ, एनडीआरएफ, नौसेना, वायुसेना और सेना का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके बाद यहां पहुंच रहे हैं ताकि उस राहत और बचाव कार्य में कोई विघ्न ना पहुंचे, कोई रुकावट ना आए। इसीलिए आज पहुंचे हैं मोरबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल जाएंगे और इस घटनास्थल वहां पर भी जाएंगे। मेरी सहयोगी गोपी घांगर हमारे साथ जुड़ रही हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रधानमंत्री के आने से पहले अस्पताल को पेंट किया जा रहा था, सब तैयारियां की जा रही थी, लेकिन प्रश्न लोगों के मन में वही, जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, प्रधानमंत्री कहां कहां जाएंगे गोपी? बिल्कुल गौरव, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री उस लोकेशन पर भी पहुंचेंगे जहां पे जो झूलतो पुल है वो आया हुआ है और इसी मच्छू नदी में जो लोग हैं, करीब 132 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अब तक जो आंकड़ा ऑफिशियली हमारे पास आया वो 135 लोगों का है। और आप देख सकते हैं कि परसों रात से, यानी इसे हम कह सकते हैं कि पिछले लगभग करीबन 36 घंटे से ज्यादा वक्त से यहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अलग अलग एजेंसी के जरिए किया जा रहा है। एक और जहाँ इंडियन आर्मी के जवान है तो वहीं इंडियन एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड भी लगी हुई है सर्च ऑपरेशन के अंदर, क्योंकि अब भी 2 लोग जो है, परिवार वालों का ये कहना है कि ये 2 लोग जो है वो झूलतो पुल पर उस शाम को आए थे और ये दोनों ही अभी तक मिसिंग है। तो उसके लिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो इस वक्त यहाँ पे की जा रही है। साथ ही आपको बताती हूँ कि आज प्रधानमंत्री का अगर पूरा कार्यक्रम आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री सबसे पहले यहाँ पे पहुंचेंगे, इस झूलतो पुल जो लोकेशन है यहाँ पे पहुंचेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री आपको दिखाते हैं वो सामने जगह जो है वहीं पे प्रधानमंत्री आएंगे जहां से जो टावर जैसा बना हुआ है, जिसे दरबारगढ़ का एडजॉइनिंग इलाका कहा जाता है। पुराने वक्त में जब वहां से महल से एंट्री होती थी तो वहीं से एंट्री मिल जाती थी झूलतो पुल पर, और वहीं से प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो आएगा और प्रधानमंत्री वहीं पे खड़े रह के इस पूरे जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है उसका मुआयना करेंगे। अलग अलग एजेंसी यहाँ पे पहुंची हुई है। साथ ही प्रधानमंत्री जो है वो यहाँ से सीधा अस्पताल जाएंगे। अस्पताल में अब भी करीब 6 से ज्यादा जो लोग हैं वो एडमिटेड है और वहां पे प्रधानमंत्री उन लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। और जिस तरीके से ये ब्रिज गिरा था, क्योंकि आंखों देखा हाल जो है वो जो पीड़ित है वो ज्यादा उस तरीके से बता सकते हैं, तो प्रधानमंत्री उनके साथ बातचीत करेंगे। उसके बाद जो प्रधानमंत्री है वो सीधा एसपी ऑफिस जाएंगे। एसपी ऑफिस पे उनकी जो मुलाकात है वो मृतकों के परिवार वालों के साथ भी है। वहां पे कुछ लोग जो यहाँ पे लोगों की मदद के लिए आए थे उन लोगों के साथ भी प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी। वहीं पे इन्वेस्टिगेशन को लेकर भी प्रधानमंत्री बातचीत करेंगे। देखिए गौरव, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब तक 9 लोगों की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है। 9 लोगों में जो ओरेवा कंपनी है जिसको ये पूरा ब्रिज के मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, उन लोगों के खिलाफ, जो उसके मालिक है उनके खिलाफ कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की गई है। सवाल यहाँ पे यही खड़ा होता है कि जो छोटे लोग हैं, यानी जो टिकट चेकर है, टिकट देने वाला है, यहाँ तक कि जो मेंटेनेंस कंपनी है, और साथ ही अगर बात की जाए तो ओरेवा जो कंपनी है उसके जो मैनेजर है उनकी गिरफ्तारी की गई है। ऐसे करके कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है गौरव कि
पुलिस क्या कह रही है इस पर गोपी, कि आखिर एफआईआर केवल मैनेजर के खिलाफ या जो टिकट चेकर है उसके खिलाफ या सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ क्यों? एसपी क्या कर रहे थे, डीएम क्या कर रहे थे, प्रशासन क्या कर रहा था, कॉर्पोरेशन ने क्यों इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया, इस सब में क्या निकल कर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए सवाल भी यही खड़ा होता है गौरव कि आखिर कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मार्च के अंदर ही दिया गया है, इसी साल मार्च में दिया गया और उसके बाद जो 6 महीने का जो मेंटेनेंस वर्क है वो मेंटेनेंस वर्क किया गया। यहाँ के जो स्थानीय लोगों से हमारी बातचीत हुई तो स्थानीय लोगों का ये कहना है कि मेंटेनेंस के नाम पर सिर्फ कलर काम किया गया, 2 करोड़ रुपए स्पेंड किए गए, लेकिन किस चीज में किए गए? सिर्फ कलर काम करने में किए गए। जो इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर में कहीं जरूरत है या उसको रिपेयरिंग की जरूरत है, उस पे कहीं पे भी ध्यान नहीं दिया। और इससे भी बड़ी जो गलती है वो यही है कि इतने लोग अगर अंदर आते हैं तो इतने लोग अंदर को आने की अनुमति क्यों दी गई? क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि ये फ्री था ब्रिज, यहाँ पे बकायदा टिकट लगता था। 17 रुपए का टिकट लगता है, बच्चों के लिए 12 रुपए का टिकट लगता है। तो आपको पता था कि कितने लोग अंदर जा रहे हैं। जब टिकट विंडो से इतने टिकट इश्यू हुए हैं और तब जाके ये ब्रिज गिरा है, ओवरलोड हुआ है। 300 से ज्यादा लोग, बताया जा रहा है कि 300 से ज्यादा लोग उस वक्त जो है वो इस ब्रिज पे मौजूद थे। मैं आपको उसी से एक अंदाजा लग सकता है आपको कि गौरव कितने लोग होंगे, क्योंकि 177 लोगों को निकाला गया है और 135 लोगों की मौत हुई है। तो जो टोटल आंकड़ा है वो 300 से ज्यादा ही ऊपर जाता है और इस ब्रिज की जो कैपेसिटी है वो 100 लोगों की कैपेसिटी है। सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ओरेवा कंपनी को आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो क्यों एफआईआर में ओरेवा कंपनी का नाम क्यों नहीं दर्ज किया गया, क्यों उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई? एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया है गोपी। प्रश्न यहाँ ये उठता है कि प्रशासन के पास इसके उत्तर है या फिर प्रशासन जिस तरह अस्पताल में लीपापोती हो रही है, अस्पताल में रंग चुम किया जा रहा है, क्या जांच में भी इसी तरह की लीपापोती हो रही है? मोरबी हादसे में भ्रष्टाचार क्या सबसे बड़े गुनाहगार के तौर पर सामने आ रहा है? आज तक की हम आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट बताएंगे, उसमें बात सामने आ रही है कि रिपेयरिंग जो चल रही थी या मेंटेनेंस के नाम पर केवल जो पुराना केबल का ब्रिज था उसमें क्या केवल पेंट कर दिया गया, वही पुराना घटिया सामान क्या लगाया गया? और क्या इस वजह से 135 लोगों की जानें गई हैं, 2 लोग अभी भी लापता हैं? गुजरात पुलिस ने अब तक इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन कंपनी का नाम अभी भी, जैसा मेरी सहयोगी गोपी गांगर बता रही थी, कंपनी का नाम, ओरेवा कंपनी का नाम एफआईआर में नहीं है। प्रश्न यही, क्या छोटी मछलियों के खिलाफ तो कार्रवाई हो रही है और बड़ी मछली क्या निकल जा रही है? मोरबी के गुनाहगारों का कब होगा हिसाब? कहां तक जांच? बड़ी मछलियों पर कब आंच? लापरवाही के 134 शिकार, अब तक 9 गिरफ्तार। मोरबी पुल हादसे में गुजरात पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। वहीं इस हादसे से सबक लेते हुए गुजरात और देश के दूसरे शहरों के केबल ब्रिज पर निगरानी बढ़ा दी गई है। द्वारका में बने सुदामा केबल ब्रिज को बंद कर दिया गया है। वहीं अहमदाबाद में हाल ही में शुरू हुए अटल ब्रिज पर एक साथ सिर्फ 3000 लोगों को ही जाने की इजाजत दी गई है। अब तक अटल ब्रिज पर कोई लिमिट तय नहीं थी। दिवाली की छुट्टियों में 4 से 5000 लोग भी इकट्ठा हो रहे थे। अगर ऐसी सावधानी पहले बरती गई होती तो मोरबी में 134 लोगों की जान नहीं जाती। अब गुजरात पुलिस ने जिन लोगों को पकड़ा है उनमें शामिल हैं ओरेवा कंपनी के 2 मैनेजर दीपक पारेख और दिनेश दवे, मरम्मत करने वाली पिता पुत्र की जोड़ी प्रकाश परमार और उनके बेटे देवांग, बुकिंग क्लर्क मनसुख टोपिया और महादेव भाई सोलंकी के अलावा 3 सुरक्षा गार्ड अल्पेश गोहिल, दिलीप गोहिल और मुकेश चौहान। पुलिस में इसने तात्कालिक इसमें फरियाद दाखिल की गई है, एफआईआर दाखिल हुई है और पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता के जो स्ट्रिक्ट सेक्शंस हैं उसके अनुसार इसमें गुना दाखिल किया गया है और हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस पूरे प्रकरण को देख रही है। इस केस में तमाम साइंटिफिक वैज्ञानिक पुरावा लेने के बाद, एफएसएल की मदद लेने के बाद
इसमें चार्जशीट हम लोग करेंगे। हालांकि पुलिस ने एफआईआर में कंपनी के नाम का जिक्र नहीं किया है, जबकि ये साफ है कि पुल के मेंटेनेंस को लेकर ओरेवा कंपनी और मोरबी नगर पालिका के बीच करार हुआ था। सवाल इस पर भी उठ रहे हैं कि मोरबी के इस ऐतिहासिक पुल की मरम्मत की जिम्मेदारी नगर पालिका ने घड़ी और बल्ब बनाने वाली अजंता ओरेवा ग्रुप ऑफ कंपनीज को कैसे दे दी। 1971 में अजंता क्वार्ट्स के नाम से इस कंपनी को ओधवजी राघवजी पटेल ने शुरू किया था। वो पहले वॉल क्लॉक बनाया करते थे। आज ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी निर्माता बताई जाती है। आज अजंता ओरेवा ग्रुप को मैनेजिंग डायरेक्टर जयसुख भाई भलोदिया लीड कर रहे हैं। इस ग्रुप से जुड़ी कंपनियां सेरामिक टाइल्स, एलईडी, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सामान, क्वार्ट्ज घड़ी और ई बाइक बनाती हैं। मसलन इतनी बड़ी घटना, 140 लोग मारे जाते हैं जिसमें 45 बच्चे हैं, और जो पहली गिरफ्तारी हुई है वो किसकी? चौकीदार की, टिकट बेचने वाले की। यहाँ तक कि कई बड़ी बात नहीं है, कल को पुलिस अपनी जांच एजेंसी में कह दे कि जो लोग मरे हैं वो खुद अपनी मौत के जिम्मेदार हैं, वो यहाँ सुसाइड करने के लिए आए थे। और अगर ऐसा होता है तो दुनिया भर में जितने भी ऐसी घटनाएं होंगी, मेले लगेंगे जहां पर ऐसे हादसे होंगे, क्या जिम्मेदार वहां लोगों को ठहरा दिया जाएगा? सवाल ये है कि जिस कंपनी को ओरेवा को ये ठेका मिला था, उसकी ड्यूटी थी इसका मेंटेनेंस हो। 7 महीने बंद होने के बाद जब खोला गया तो सिक्योरिटी ऑडिट क्यों नहीं हुआ? हाँ, इसका सिक्योरिटी ऑडिट का एनओसी नहीं है, और एनओसी नहीं है इसका मतलब ऑडिट नहीं हुआ। अगर नगर पालिका, दूसरी सबसे बड़ी जिम्मेदार, कि अगर सिक्योरिटी ऑडिट नहीं हुआ, आपके नाक के नीचे 5 दिन से इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे चल रहा था? क्योंकि इस कंपनी को केबल ब्रिज की मेंटेनेंस का तजुर्बा नहीं था, इसलिए उसने ठेका खुद लिया, लेकिन रखरखाव का सब कॉन्ट्रैक्ट देव प्रकाश सोल्यूशन नाम की कंपनी को दे दिया। मरम्मत पर 2 करोड़ रुपए खर्च हुए और फिर कंपनी ने खुद ही 25 अक्टूबर को इसे आम लोगों के लिए खोल दिया। वेरिफिकेशन और फिटनेस सर्टिफिकेट तक नहीं लिया गया। वहीं अफसर भी सोते रहे। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक पुल पर पुराने तार लगाए गए थे और इसे आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट में भी देखा गया। क्योंकि ये आपराधिक लापरवाही 134 लोगों की मौत की वजह बन गई है, इसलिए मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एसआईटी बनाकर जांच की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि ऐसी घटना भविष्य में दोबारा न हो, इसके लिए देश भर में जितने भी पुराने पुल या मॉन्यूमेंट्स हैं, वहां जमा होने वाली भीड़ को मैनेज करने के लिए सख्त और व्यवहारिक नियम बनाने की गुहार लगाई गई है। गोपी घांगर के साथ आशुतोष मिश्रा, मोरबी, आज तक। तो एनडीआरएफ, नौसेना और सेना की टीमें अभी भी वहीं पर तलाश रही हैं। जो 2 लोग लापता है, क्या मिल सकते हैं? अभी भी गोपी मेरी सहयोगी हमारे साथ बनी हुई है। गोपी, जो यहां सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि अगर पिछले 5 महीने में 2 करोड़ रुपए खर्च हुए, तो ये 2 करोड़ कहां खर्च हुए? क्या केवल पेंट करने में? और क्या पुराने तारों का ही, पुराने माल को ही एक नया पेंट लगा दिया गया? तो क्या यह भ्रष्टाचार का मामला है, और ऐसा भ्रष्टाचार जिसमें 135 लोगों की जान चली गई? बिल्कुल गौरव, सवाल यही है। 135 लोगों की जान गई। आप अगर मोरबी में किसी भी गली में जाएंगे तो आपको वो दर्द जो है लोगों की जुबान पर दिखाई देगा। हर किसी के जहन में वो दर्द, वो पीड़ा यहाँ पे दिखती है। साथ ही गुस्सा भी दिख रहा है। ये गुस्सा प्रशासन के खिलाफ है, ये गुस्सा उन लोगों के खिलाफ है जिसकी वजह से 135 लोगों की जान गई है। और सबसे ज्यादा गुस्सा जो है वो ऐसे लोगों के खिलाफ है क्योंकि वो जानते थे कि 5 दिनों से ब्रिज खुल गया है। ब्रिज खुलने के बावजूद अगर एनओसी नहीं ली है तो क्यों प्रशासन ने ब्रिज को सील नहीं कर दिया? 5 दिनों से दिवाली था, न्यू ईयर, दिवाली के दूसरे दिन न्यू ईयर आता है गुजरातियों का। अब न्यू ईयर के दिन इसकी शुरुआत की गई, इसको लेकर बाकायदा रिबन काटी गई। यहाँ से जो ओरेवा की जो कंपनी है उसके एमडी है जयसुख पटेल, उसकी पूरी फैमिली इस ब्रिज से होती हुई, गुजरती हुई इस साइड आती है। ये सारे विजुअल्स, ये सारी चीजें मीडिया को भी बताई जाती है कि एक बार फिर हमने झूलता पुल को ओपन कर दिया। लेकिन सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि
अगर 5 दिनों से उन्हें पता था कि ब्रिज खुल चुका है और जैसे ही ब्रिज गिरता है चीफ फायर ऑफिसर आके ये बयान देता है कि एनओसी नहीं लिया गया था ब्रिज के लिए, ब्रिज को यूज करने का एनओसी नहीं था, तो आखिरकार सील क्यों नहीं किया गया प्रशासन के जरिए? क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही थी? ये भी एक सबसे बड़ा सवाल आता है। अपने दर्शकों को जी रहिए एक मिनट मेरे साथ गोपी, ये जो तस्वीरें हमारे दर्शक इस समय देख रहे हैं ये ओरेवा का दफ्तर है। ओरेवा के दफ्तर में समय ताला लगा हुआ है। जिन मनसुख पटेल की बात कर रही है मेरी सहयोगी गोपी घांगर, एमडी है इस कंपनी के। 5 दिन पहले इनॉग्रेशन जो पुल का हुआ था उस सपरिवार वहां मौजूद थे, लेकिन अब कहां लापता है, क्यों पुलिस उन्हें तलाशने में सफल नहीं हो पाई है? गोपी, यह भी एक ऐसा प्रश्न है, पुलिस को इसका उत्तर देना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, पुलिस और प्रशासन 5 दिन से क्या कर रहा था? जब एमडी सपरिवार वहां पहुंचे, बड़ा रिबन काटा गया, इनॉग्रेशन किया गया, उस समय प्रशासन क्या वहां मौजूद था, नहीं मौजूद था? तब यह प्रश्न क्यों नहीं उठा कि इस पे एनओसी नहीं है? एसपी, डीएम, इन सब की क्या भूमिका थी इसमें? सवाल भी यही, देखिए सवाल भी यहाँ पे यही खड़ा हो रहा है, हर कोई यही कह रहा है। जब रिबन काट के सबको बताया गया कि ब्रिज को शुरू कर दिया गया है, अगर एनओसी नहीं आई थी तो क्या बिजनेस करने के लिए ब्रिज को शुरू किया गया था? क्योंकि गुजरात के अंदर जब दिवाली की छुट्टी होती है, दिवाली का दूसरा दिन यहाँ पे नया साल होता है और नए साल के मौके पर देखिए यहाँ पे सौराष्ट्र के अंदर आप कहीं पे भी दिवाली के 10 दिनों की पूरी छुट्टी रहती है। और संडे जब आखिरी संडे था उस वक्त यहाँ पे जो लोग हैं वो लोग यहाँ पे पहुंचे हुए थे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मूवमेंट है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन देखिए गौरव, सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि कल जब अशोक यादव जो आईजी राजकोट रेंज है उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उनको जब हमने पूछा कि क्या यहाँ पे ब्रिज के स्ट्रक्चर में आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत सामने आई, अब तक दिखने पता चला है कि इस तरीके की कोई परेशानी या स्ट्रक्चर में कहीं पे दिक्कत थी, तो अशोक यादव ने ये साफ तौर पे कहा कि हाँ स्ट्रक्चर में ही गलती थी। देखिए अगर आईजी ये कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर में गलती थी तो सवाल ये खड़ा होता है 140 साल नहीं, लेकिन किस आधार पर आईजी ये कह रहे हैं कि स्ट्रक्चरल डिफेक्ट था? क्या स्ट्रक्चरल डिफेक्ट या लोड टेस्ट उससे पहले हुआ था? अगर लोड टेस्ट नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ?